जिस तरीके की राजनीति हो रही है, हमारे वो दोस्त हैं, हो सकता है कल हमारे पे भी गोली चल जाए। हत्या राजनीति भी कह सकते हैं, क्योंकि एक पॉलिटिशियन है ये। क्या हो रहा है, सिवान कहाँ जा रहा है, ये बहुत चिंता का विषय है। Select 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। देखिए, वो आईएम में थे कि बीजेपी में थे, इसको हम नहीं जानते। हमारे अच्छे दोस्त थे, हमारे अच्छे मित्र थे, और जिस तरीके की उनकी हत्या हुई है काफ़ी निंदनीय है और एक चैलेंज हो गया है सिवान के लोगों के लिए। अभी आप कैसे अब जिएंगे, कहाँ सुरक्षित रहेंगे, ये हम लोगों के लिए चैलेंज है, सभी लोगों के लिए चैलेंज। जितने सिवान में एक एक जन है उनके लिए चैलेंज है, क्योंकि आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले ही एक गोली चली है सिवान ग्लास हाउस पे, फिर कल का सुना कि कल भी गोली चली है और आज हत्या ही होगी। एक और भी इसमें बहुत बड़ी बात है, ये है कि जो गोलियां चली और जो हत्याएं हुई वो एक ही वर्ग के लोग थे, एक ही जात से, मतलब मुस्लिम वर्ग के थे। ये क्या हो रहा है, सिवान कहाँ जा रहा है, ये बहुत चिंता का विषय है। और हर आदमी एक तरीक़ा से मान के चलिए कि डरा और समा, और लग रहा है कि हम लोग सिवान में नहीं कहीं ऐसे जगह हो गए हैं जैसे हर कदम पे हमको सोचना पड़ रहा है कि जाएं तो कैसे। अब जो मान लीजिए कि जो हालात है, एक जो भाई हमारे अभी लेटे हुए हैं आरिफ भाई, अल्लाह उनको जन्नत में आला से आला मुकाम दे और उनके परिवार वालों को सब्र दे, कि एक दुकान पे काम चलाने वाले, फास्ट फूड की दुकान है उनकी, एक पॉलिटिशियन है, अच्छे मुसलमानों के लिए काम करते थे, अपना एक ट्रस्ट भी चलाते थे। तो ट्रस्ट क्यों चलाते हैं? ट्रस्ट इसलिए चलाते हैं कि गरीबों की मदद करें, इसीलिए ना। तो ऐसे लोगों की भी हत्या हो जा रही है, तो आम जन कहाँ है, आम जनता कहाँ है? ये तो चैलेंज हो गया है, जहाँ ये जितने लोग खड़े हैं कि अब ये जिए तो कैसे जिए, चले तो कैसे चले, कौन सा रास्ता अपनाए, जब सुरक्षित ही नहीं है। अब ये देखने के विषय है कि ये भाई, ये जांच की विषय होगी कि ये इनकी हत्या किस कारणों से हुई। लेकिन जो भी हुआ वो बिल्कुल ही गलत हुआ और सिवान गलत की ओर जा रहा है। ये हत्या राजनीति भी कह सकते हैं, क्योंकि एक पॉलिटिशियन है ये, एमआईएम के जिला अध्यक्ष भी रहे हुए हैं, तो ये राजनीति हत्या भी कह सकते हैं। जिला अध्यक्ष थे, संयोजक थे, तो रघुनाथपुर विधानसभा प्रत्याशी भी थे और हमारे मित्र। तो अब ये देखना ये है कि भाई, ये जो अब आम आदमी जो पॉलिटिक्स कर रहा है उसका सुरक्षा क्या होगा, जिनके पास कुछ भी नहीं है, ना पैसे हैं। से क्या मांग करेंगे? देखिए, सिवान प्रशासन से हम तो यही मांग करेंगे कि जो चीज़ें हो रही हैं ये कब रुकेगी, और ये आम जनता का चैलेंज है कि अब हम जिए तो कैसे जिए। अगर आम एक दुकान पे बैठने वाले की हत्या हो जाती है, ना उसका कोई ऑकरेंस है, ना उसका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है, तो ये तो चिंता होगा। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि जल्दी से जल्द अपराधियों को सलाखों के पीछे हो और इसका निष्पक्ष जांच हो कि ये हत्या हुई क्यों। ये जानना जरूरी है सिवान के लोगों के लिए कि जो हत्या हुई है ये किस कारणों से हुई है, इसका जांच होना और जांच करके लोगों के बीच में बताना, तभी जाके कुछ जो सिवान अब धीरे धीरे जो पहले भयमुक्त था, फिर भय की तरफ जा रहा है। थोड़ा सा सबको दुख भी इस चीज़ में है कि भाई कितना डर कहाँ होगा। अब तो हम लोग के लिए भी चैलेंज है, जिस तरीके की राजनीति हो रही है, हमारे वो दोस्त हैं, हो सकता है कल हमारे पे भी गोली चल जाए, जो बगल में जो भी राजनीति कर रहा है वो भी गोली चल जाए। मतलब कि अब खासतौर युवा वर्ग पे जो हिसाब किताब आजकल बैठ रहा है, तो ये तो सोचनीय विषय होगा। अब तो अल्लाह से दुआ करते हैं, क्योंकि प्रशासन तो पूरी तरीके से अभी फेल हो चुकी है, तो अभी तो हत्या का इतना मनोबल पर अपराधियों का बढ़ा हुआ है। अगर इनका मनोबल नहीं बढ़ा रहता तो आज यहाँ लेटे नहीं होते, आज अपने घर होते, और हम आपके यहाँ नहीं होते और आप यहाँ भी नहीं होते। तो बस हम तो यही कर रहे हैं, अल्लाह मालिक है, और इसीलिए बोलते हैं कि अल्लाह पे आप भरोसा कीजिए और कहीं भरोसा मत कीजिए, वही आपको जिलाएंगे, वही आपको जो करना होगा। क्या लगता है कि जो राजनीति में लोग आ रहे हैं, अब उनके लिए खतरा बन गया है, राजनीति करना पहले जैसा आसान नहीं रह गया? नहीं, बिल्कुल ही नहीं है, बहुत ही खतरे के घंटियाँ बज चुकी हैं। जिस तरीके का ये हत्या हुई है, ये चिंता का विषय हो गया। हर युवा वर्ग जो राजनीति में अपना पैठ जमाना चाहते हैं, अपना पैर बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए तो एक चैलेंज हो गया है कि अब भाई आप ज़्यादा अब क्या बोलना पड़ेगा, किस हिसाब से बोलना पड़ेगा। आप गलत को आप सही बोलिए, सही को गलत बोलिए, तो शायद राजनीति। लेकिन ये जो हो रहा है होगा ही होगा। लेकिन हम लोगों की मानसिकता, हम लोगों को जो दिमाग में यही बात है कि एक बात तो निष्पक्ष तरीके से साफ हो गया कि
हम लोग के रखवाले सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही होंगे, बाकी कोई नहीं होगा। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड सीवान। संपर्क नंबर 85 399 43 151। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल Select 24 न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे Facebook पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट जरूर करें।